हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर 3 का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलीन। तो पॉलिएस्टर एंड एक्रिलीन, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर क्या है? एक अलग सिंथेटिक फाइबर है जो कि किसका बना होता है? सिंथेटिक फाइबर ऐसा होता है कि जिसको क्या कर सकते हैं, रिंकल इजीली नहीं होता है, मीन्स सिकुड़ता नहीं है जल्दी से। इट रिमेन क्रिस्प एंड इट इज ईजी टू वॉश। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और आसानी से इसको वॉश कर सकते हैं। सो इट इज क्विट सुटेबल फॉर द मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव द सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। इसको क्या आसानी से क्या होती है, इसकी जो ड्रेस मटेरियल है ईजी से बन जाती है। और आपने कई बार देखा होगा लोगों को शर्ट्स वगैरह जो है पॉलिएस्टर के पहने हुए। तो टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिएस्टर जो है टेरिलीन है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट, फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ये फाइबर भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे कि बाकी यार्न बनाए जाते हैं, बाकी जो थ्रेड्स बनते हैं, धागे बनते हैं, उसी तरीके से ये भी फाइबर्स बनाए जाते हैं। अब पहली कह रही है, माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल एंड पेट जार फॉर द स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वॉन्डर वाट पेट इज। अब ये बोली मेरी मदर जो है वो जो है पेट बॉटल्स खरीदती हैं, पेट जार्स खरीदती हैं चावल वगैरह शुगर वगैरह रखने के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये पेट है क्या। तो पेट पॉलीथीन टेट्राफ्थिलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिएस्टर। मतलब ये पॉलिएस्टर की ही एक फॉर्म है। पॉलिएस्टर की फॉर्म में जो है बनाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसके काफ़ी चीज़ें बनती है जैसे कि यूटेंसिल्स, फिन्स, वायर एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट जो है इसके थ्रू बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। आप अपने आसपास देखो और इसके से बनी हुई चीज़ों की लिस्ट बनाओ। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर। जो पॉलिएस्टर है इसमें आप देखो पॉली और एस्टर दोनों चीज मिला हुआ है। तो ये क्या है, एक ऐसा केमिकल जिसमें पॉली के साथ एस्टर को जोड़ा गया है। ठीक है, रिपीटिंग केमिकल, रिपीटिंग बार 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 इन चीज़ों को जोड़ के जो केमिकल तैयार किया गया है वो केमिकल किससे बना हुआ है? एस्टर से। तो उसे क्या बोला? पॉलिएस्टर। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स स्मेल। एस्टर एक ऐसा केमिकल है जिसमें से कैसी स्मेल आती है? फ्रूट की स्मेल आती है। फाइबर आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। जो इससे बने हुए पॉलिएस्टर होते हैं, मतलब जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग नामों से बिकते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट और पॉलीवूल और टेरिकॉट एक्सेट्रा। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट देयर आर मेड बाय द मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ द पॉलिएस्टर एंड कॉटन। मतलब ये किस तरीके से पॉली के साथ मिल गया क्या? कॉटन, तो उसको क्या बोल दिया? पॉली कॉटन। पॉलिएस्टर के साथ कॉटन। इसी तरीके से पॉलीवूल का नाम कैसे पड़ा? ये पॉलिएस्टर के साथ क्या मिल गया? वूल मिल गया, तो ये क्या बन जाता है? पॉलिएस्टर। वी वर स्वेटर एंड यूज shawls or blanket in the winter. Many of these are actually not made from the natural wool, though they appear to resemble wool. मतलब हम लोग जो सर्दियों में स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली ये सारे नेचुरल नहीं होते हैं, ये भी कई होते हैं मैन मेड होते हैं। नेक्स्ट फाइबर है हमारे पास, दीज आर द प्रिपेयर फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ द सिंथेटिक। अलग टाइप के सिंथेटिक से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्रिलीन। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर इज द क्लॉथ मेड फ्रॉम द एक्रिलीन आर रिलेटिव चीप। मतलब जो नेचुरल वूल होती है वो क्या होती है? महंगी होती है, लेकिन जो मतलब इससे बनाई जाती है, मैन मेड होती है या तो सिंथेटिक होती है, वो क्या होती है? थोड़ी सी उसके कंपेरिजन बहुत सस्ती होती है। दे आर द अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ द कलर्स। सिंथेटिक फाइबर आर more durable and the affordable which make them more popular than the natural fiber। और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है? इजीली हम इसको ड्यूरेबल कर सकते हैं, इजीली अफोर्डेबल होता है, आसानी से हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, और ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा क्या होते हैं? पॉपुलर होते हैं।
You have already performed an activity of the burning natural and the synthetic fiber. आपने पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लास में 7th में एक्टिविटी कर रखी है जलाने की, कि नेचुरल फाइबर को जलाओ तो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर को जलाओ तो क्या होता है. व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड द देयर बिहेवियर इन डिफरेंट फॉर्म दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर. जब आप फाइबर्स को जलाते हो तो आप देखोगे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों की जलने की बिहेवियर क्या है, अलग अलग है. यू मस्ट हैव द नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग. दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. मतलब ये जो सिंथेटिक फाइबर इसको जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है. इफ द क्लॉथ catch fire it can be the distorts the fabric melt and the stick to the body of the person wearing it. अगर गलती से कपड़े में अगर आग लग जाए तो वो क्या होगा, जिस व्यक्ति ने पहना हुआ है उसके साथ वो स्किन में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, बॉडी में चिपक जाएगा. We should therefore not wear synthetic cloth while working in the kitchen or in the laboratory. इसीलिए किचन में और लेबोरेटरी में काम करते वक्त सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं किया जाता है. पहली, oh now I am understand why my mother never wear polyester cloth while working in the kitchen. अब समझ में आया कि जो मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, वो मेरी मदर जो है वो क्या कहते हैं, पॉलिएस्टर क्लॉथ जो है किचन में पहन के क्यों नहीं काम करती थी. अब मुझे ये बात समझ में आई. नेक्स्ट हमारा, all the synthetic fiber are prepared by a number of the process using raw material of the petroleum origin called petrochemical. जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो मोस्टली प्रिपेयर किससे होते हैं, उनमें जो रॉ मटेरियल है, जो बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, सब में ज्यादातर क्या होता है, पेट्रोलियम होता है. इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, पेट्रोकेमिकल. पेट्रोकेमिकल से वो बनाया जाता है. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इमेजिन दैट इट इज ए रेनी डे. व्हाट काइंड ऑफ द अम्ब्रेला वुड यू यूज. व्हाई सिंथेटिक फाइबर पोसेस unique characteristic which make them popular dresses material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. तो आपने देखा होगा बारिश में अम्ब्रेला ले जो यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर का होता है. और क्यों, क्योंकि हम उसको आसानी से ले सकते हैं, आसानी से लेके जा सकते हैं, वो जल्दी से ड्राई हो जाता है और जल्दी से अवेलेबल हो जाता है, और क्या होता है, सस्ता होता है. ये सारी एक्टिविटियों से आपको पता लग गया होगा कि हम प्लास्टिक जो है सिंथेटिक फाइबर हम क्यों यूज़ करते हैं. तो हम एक एक्टिविटी यहाँ पर देखेंगे कि टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज roughly half a meter square. Each one of these should be from the natural fiber and other is the synthetic fiber. 2 कपड़े के पीस ले लिए थोड़े से 1 मीटर स्क्वायर के बराबर, एक सिंथेटिक फाइबर को ले लिया, एक हमने नेचुरल फाइबर ले लिया. यू कैन कीप हेल्प अवर पेरेंट्स इन द सिलेक्टिंग दीज पीस. अब आपने पेरेंट्स की मदद से आप ये पीस सिलेक्ट करो. सोक द पीस इन द डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर. मतलब अलग मग में सेम अमाउंट का वाटर लो. टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आउट आफ्टर 5 मिनट एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट. उसको पानी में डाल दो अपने क्लॉथ्स को, और या तो फिर उसको थोड़े मिनट के लिए सन की लाइट में रख दो, या तो सन मतलब जहाँ धूप है उस जगह पर रख दो. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. अब वाटर के वॉल्यूम को आप कंपेयर करो दोनों कंटेनर के. डज सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर. क्या नेचुरल फाइबर जो है सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा पानी यूज़ करता है या कम यूज़ करता है. वट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. ये जो एक्टिविटी है आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक बताती है सिंथेटिक फाइबर के बारे में. फाइंड आउट योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबल कॉस्ट एंड द मेंटेन ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर. अपने पेरेंट्स की मदद से इसमें कंपेयर करके एक्टिविटी करो और बताओ. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक है हमारा क्या, प्लास्टिक. ठीक है, प्लास्टिक में क्या है, यू मस्ट द फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे. आपने डेली लाइफ में प्लास्टिक मटेरियल को देखा होगा यूज करते हुए. उनकी कुछ लिस्ट बनाओ आइटम और उसके यूजेस. तो यहाँ पर देखो 2 टाइप के दिए हुए हैं, ए और बी. ए में क्या है, ये लीनियर एक साथ सारे जुड़े हुए हैं, ये सारे लीनियर हैं.
ठीक है। दूसरे में क्या हुआ है, देखो एक दूसरे के क्रॉस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे भी जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. Also, plastic do not have the same type of the arrangement of the unit in the same. It is linear, whereas the other is the cross link. Plastic articles are available in all possible shapes, size, and you can see the diagram 3.7. प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर होता है जो पॉलीमर के सा ही बना होता है। यहाँ पर आप प्लास्टिक के अलग अलग चीज़ों को यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो इजीली शेप में डिज़ाइन हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इट पॉसिबल? आप सोच सकते हैं कैसे पॉसिबल है। The fact is the plastic is easy moldable and that is can the shaped in the any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheet or the made into the wires. That is why it is find such a variety of the use. प्लास्टिक को हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, वो किसी भी शेप में उसको कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी कलर में बना सकते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग चीज की वैरायटी का यूज करते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग वैरायटियां यूज करते हैं। अब हम हमारा अगला टॉपिक क्या है, पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका बना होता है, पॉलीइथीन। पॉलीथीन एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक, ये किसकी एग्जाम्पल है, प्लास्टिक की एग्जाम्पल है। यूज मेकिंग कॉमनली यूज टू द पॉलीथीन बैग, इसका मोस्टली कॉमनली यूज किस में किया जाता है, पॉलीथीन बैग में यूज किया जाता है। Now try to bend a piece of the plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? आप ट्राई करके देखो एक प्लास्टिक का पीस लेके, क्या आप सभी को बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो? You will observe that some plastic article can be bent easily while some not. While force अगर हम लगाएंगे ब्रेक हो जाएगा, कई को तो मुड़ जाएगा, लेकिन कईयों को फोर्स लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। Add hot water to a plastic bottle, it get deformed, such as the plastic which get deformed easy to on heating and can be bent easily are known as the thermoplastic. ऐसे प्लास्टिक जो गर्म पानी डालने पर प्लास्टिक जो गर्म पानी के बॉटल्स के लिए यूज़ हो, इट गेट द डिफॉर्म, आसानी से गर्म पानी डालने पे वो क्या हो, मुड़ जाए। और ऐसा प्लास्टिक जो इसको हम हीट आसानी से करके उसको मोड़ सकते हैं, ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक का जो है एग्जाम्पल है। दोज आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ द कंटेनर। इनका यूज किस में किया जाता है, टॉयज बनाने में, कॉम्ब बनाने में, और भी अलग अलग टाइप के कंटेनर बनाने में यूज किया जाता है। On the other hand, there are the some plastic which when the molded ones cannot be softened by the heat, and these are the called thermosetting plastic. एक और प्लास्टिक है जिसको हम मोड़ नहीं पाते हैं और जल्दी से वो हीट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसकी एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलेविन। बेकेलाइट जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब वो हीट जल्दी से गर्म नहीं होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। इट इज यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल ऑफ द वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाने में होता है, स्विचेस, हैंडल्स और अलग अलग यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है। और मेलेमिन का क्या होता है यूज, ए द वेरिस्ट्रियल मटेरियल, इट इज द रेसिस्ट फायर एंड द कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द प्लास्टिक। ये जो होता है प्लास्टिक के से बहुत ज़्यादा बेटर होता है हीट को कंट्रोल करने में, हीट को रेसिस्ट करने में। इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड द फाइबर विच रेसिस्ट। एग्जाम्पल हमें यहाँ फिगर में दे रखी है 3.8 में, शो द वेरियस यूजेस ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका यूज जो है थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का, ये किचन के काफ़ी वेयर में, जैसे कि कुकर के हैंडल वगैरह आपने देखा होगा ना कि वो गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं गर्म होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसको हीट का जो होता है बैड कंडक्टर होता है, हीट को अपने में से पास नहीं होने देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखी है, यहाँ पर ये देखो डायग्राम में कि कुछ जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और कुछ क्या है, थर्मोप्लास्टिक आर्टिकल्स है। कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, कुछ थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज प्लास्टिक
एज द मटेरियल ऑफ द चॉइस। आजकल प्लास्टिक का यूज ज़्यादा यूज किया जाता है। टुडे इफ वी थिंक ऑफ द स्टोर ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ द देयर लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडल। क्यों यूज किया जाता है इसका? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है कि लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ और इजीली हैंडल हो जाता है। आराम से इसको लेके कहीं भी जा सकता है, लेके आया जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर स्टोर फूड के लिए क्या होता है, प्लास्टिक का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द लिस्ट बिगिन द लाइटर एज द कंपेयर मेटल। मेटल के अपेक्षा ये क्या होता है, बहुत हल्का होता है। प्लास्टिक आर यूज इन द कार, एयरक्राफ्ट एंड द स्पेस क्राफ्ट। प्लास्टिक का यूज एयरक्राफ्ट वगैरह में भी होता है, कार में भी होता है। क्यों? क्योंकि मेटल से क्या होता है, हल्का होता है। The list is ended if we start counting articles like slippers, furniture, decoration piece, etc. इसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी अगर हम ये सारी लिस्टें बनाना शुरू कर दें चीज़ों की। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक। मतलब अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द उसकी प्रॉपर्टी प्लास्टिक की डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, मीन्स प्लास्टिक किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। You know that metal like iron get rusted when left exposed to the moisture and air. आपने मेटल को कभी खुला कर छोड़ के देखा है? जैसे आयरन वगैरह अगर उसको मॉइस्चर में खुला छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, रस्ट आ जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट द वाटर एंड द एयर। लेकिन प्लास्टिक जो है वाटर एयर से रिएक्शन नहीं करता है। डू नॉट कोरोड इजीली, जल्दी खराब नहीं होता है। दैट इज वे दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। तो इस तरीके से हम इसका यूज अलग अलग मटेरियल में और अलग अलग चीज़ों में कर पाते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ द बकेट देयर वी यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करो कि वो पहले जो बकेट का यूज करते थे वो किस टाइप का करते थे। वट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टूडे, और अब कैसे आप यूज कर रहे हो। वट आर द एडवांटेजेस यूजिंग ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर सिंस प्लास्टिक इज। क्यों अब प्लास्टिक का यूज हम पहले के जमाने में जो है मेटल का यूज करता था, लोहे की बाल्टी वगैरह का यूज करते थे, लेकिन अब क्या प्लास्टिक का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी द मोल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप एंड साइज। ये क्या होता है, बहुत हल्का होता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से ये किसी शेप में डल जाता है, अलग अलग कलर्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इस पर्पज से आजकल प्लास्टिक ज़्यादा यूज हो रहा है और ये इजीली मिल जाता है मेटल की अपेक्षा। मेटल की चीज़ें महंगी होती है बट प्लास्टिक की क्या होती है, सस्ती होती है, चीप होती है, इसलिए जल्दी से मिल जाता है। दे आर द विडली यूज द इंडस्ट्रीड एंड फॉर द हाउस होल्डिंग आर्टिकल्स। इंडस्ट्री में हाउस होल्डिंग आर्टिकल्स काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली। आप अलग अलग बताओ, लिखो, लिस्ट बनाओ कि जो जो आप डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ करते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।